मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपना YouTube चैनल 10 टारगेट पे मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल पे आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितने भी हम न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 टारगेट पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, आज मैं उपस्थित हुआ हूं 10वीं वर्ग के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर। गाइस, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मैट्रिक परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो आगामी 2021 में एग्ज़ाम देंगे। तो गाइस, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। तो गाइस, आज हम इनके अंतर्गत जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कवर करने का प्रयास किया हूं। तो गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट कीजिए, आई वेट योर आंसर। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दक्षिणी भारत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, बेतमा दानपत्र किस समय का है। आई रिपीट, बेतमा दानपत्र किस समय का है। ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, ऑप्शन बी 1021 ईस्वी, ऑप्शन सी 1022 ईस्वी, ऑप्शन डी 1023 ईस्वी। तो गाइस, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। बेतमा दानपत्र किस समय का है उसको आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर इज द राइट आंसर, 1020 ईस्वी का। गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी, ऑप्शन नंबर सी 9वीं सदी और ऑप्शन नंबर डी 4थी सदी। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8वीं सदी। गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ऑप्शन ए मराठी भाषा में, ऑप्शन बी पंजाबी भाषा में, ऑप्शन सी बंगला भाषा में, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फटाफट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा मराठी भाषा में। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। आई रिपीट, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी वर्धा में और ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी ख्रोष्ट लिपि में, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा का लिपि क्या है वो बताना आपको। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर, यानी
नेपाली भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए फटाफट। आई वेट योर आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अक्षर कथा, ऑप्शन सी प्राचीन भारत का इतिहास, ऑप्शन डी पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अक्षर कथा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी देवनगर। गुप्तों की जो राजधानी थी वो देवनगर कहा जाता होगा। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की कौन है? ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी भगिनी, ऑप्शन डी बहू। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बहन, यानी बंगला लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस भाषा में लिखी गई है? आई रिपीट, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में, ऑप्शन बी ब्रह्मी लिपि में, ऑप्शन सी नादी नागरी लिपि में, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर इज द राइट आंसर, नागरी लिपि में। सो ए इज द राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन डी चोल के राजाओं का। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कीजिए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। सो बी नंबर इज द राइट आंसर, विजयनगर के राजाओं का। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। उत्तर भारत की विशेष्य स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष्य स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, ऑप्शन डी विभ्राट शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? आई वेट योर आंसर, प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। फटाफट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर। सो नागर शैली होगा। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के
टाइप क्या कब बने? ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले, ऑप्शन बी 2 दशक पहले, ऑप्शन सी 20वीं सदी में, ऑप्शन डी 11वीं सदी में। तो गाइज जो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कीजिए फटाफट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ए नंबर इज द राइट आंसर, 2 सदी पहले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन डी सी 8वीं और 11वीं सदी में, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो गाइज इन चारों में से इसका राइट विकल्प क्या होगा? व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस? गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8वीं और 11वीं सदी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी ब्रह्मी, ऑप्शन डी सिद्धम। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिद्धम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, ऑप्शन सी 3500 से अधिक, ऑप्शन डी 4500 से अधिक। तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2500 से अधिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुणाकर मूले। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से है? ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी से, ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी से, ऑप्शन नंबर डी 15वीं सदी से। तो गाइज इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ए नंबर इज द राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो गाइज इसका आंसर करना होगा, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, 95 ईस्वी, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी में। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर, यानी गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गई। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि की रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी हरिहर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर सी होगा अकबर। अकबर ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई थी और रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। तो गाइज सी नंबर इज द राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमें पता है कि ये क्वेश्चन सभी को पता होगा क्योंकि ये पाठ और उनके लेखक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर डी बाबूराम सक्सेना।
तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणाकर मूले। ए नंबर इज द राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन ए अक्षर की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी अक्षर कथा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज नागरी लिपि जो पाठ लिया गया है वो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मी, ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी और ऑप्शन नंबर डी मराठी लिपि। तो गाइज मराठी भाषा का लिपि बताना है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देवनागरी लिपि में ही मराठी भाषा लिखा जाता है। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिक्कों से, ऑप्शन नंबर बी अभिलेखों से, ऑप्शन नंबर सी लिपि से, ऑप्शन नंबर डी अनाज के ढेरों से। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है बट बीबीआई है, इसको बीबीआई कर सकते हैं। टकसाल का संबंध सिक्कों से होता है और इसलिए इसका आंसर ए नंबर राइट होगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो श्रवण बेलगोला का संबंध है, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए जैन धर्म से संबंध है। यहाँ पे महावीर स्वामी से रिलेटेड ए पैलेस है। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी सिद्ध योगी, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम के बारे में बताना है कि सिद्धम क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। यानी सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। किसे देवनगरी सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना है, देवनागरी नहीं है देवनगरी है। किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए प्रयाग को, ऑप्शन बी काशी को, ऑप्शन सी मथुरा को, ऑप्शन डी उज्जैन को। तो देवनगरी किसे माना जाता है? काशी को देवनगरी माना जाता है और ये काशी नगरी जो है भगवान शंकर से रिलेटेड है। सो काशी इज द राइट आंसर। यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद, ऑप्शन नंबर बी तुलसी, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो हिंदी के आदि कवि कौन है बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इज द राइट आंसर। और हिंदी के आदि कवि जो है वह सरहपाद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक विद्वान, ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी एक कवि, ऑप्शन डी राजवैद। तो अमोघ वर्ष के बारे में बताना है। तो अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए क्वेश्चन वीवीआई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वीवीआई।
तो गाइस इसका आंसर करना है। मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। बेतवा कहाँ है? बेतवा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर के पास, ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। तो बेतवा कहाँ है आपको बताना है। तो गाइस बेतवा कहाँ है वो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलयम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलयम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर बी राजा वरगुल, ऑप्शन नंबर सी राजा भोज, ऑप्शन नंबर डी श्री गंग राजा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजा वरगुल। राजा वरगुल के ताम्रपत्र मिले हैं। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुल के पलयम ताम्रपत्र मिले हैं। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस आपने देखा कि इसके अंतर्गत जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे उनको सेटअप किया गया था और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टे हैप्पी विद द बेस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट डे विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।